मैंने बहुत सर खपाया कि ममता बनर्जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। इंटरनेट के डेट ऑफ बर्थ को मैं नहीं मानता। ममता बनर्जी 5-7 भाई थी, गरीबी में पली बड़ी थी और 1950 के आसपास का जन्म था। मतलब उनकी उम्र 70 से ऊपर हो रही है। 70 साल पहले लोग कहाँ डेट ऑफ बर्थ रखते थे? घर में बच्चे पैदा होते थे। मोदी जी की जन्म पत्रिका को मैंने सामने रखा और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत से इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बम बम है तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी सदमे में चली गई है, क्योंकि 100 के आंकड़े में पूरी की पूरी टीएमसी सिमट चुकी है। और दूसरी तरफ जो भाजपा है उसका पश्चिम बंगाल में जो कारवां है वो 200 सीटों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि फाइनली इतिहास में पहली दफा पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। और इसी कामयाबी के बीच संत जी की भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य सिद्ध हुई है। जी हाँ, 19 मार्च को धर्म ज्ञान पर सटीक संत जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ना सिर्फ ममता हारेगी बल्कि सीटों को लेकर भी बता दिया था कि भाजपा को 100 सीटों पर बढ़त मिलेगी और ममता दीदी को 100 में वो घटती हुई दिखेंगी। और शायद यही कारण है कि संत जी की जो भविष्यवाणियां हैं हर जगह वायरल हो रही हैं, क्योंकि 4 मई की तस्वीर उन्होंने 19 मार्च को दिखा दिया था कि ममता हारती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है और सभी को नमस्कार, ढेरों बधाइयां देते हर हैं। महादेव, राधे राधे। ढेरों बधाइयां देते हैं आपकी भविष्यवाणी जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। और मुझे याद है आपने प्रॉमिस किया था नतीजे जो भी होंगे लेकिन धर्म ज्ञान पे रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा, वीडियो लेकर आऊंगा। मैंने बोला था, कई लोगों ने सवाल किया था, बंगाल से कई लोगों ने सवाल किया था। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, 50 कम से कम बंगाल से कॉल आ गई जी। लोगों ने कहा था अगर बात गलत होगी तो, मैंने कहा बात गलत होगी तो मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन मुझे आज तक अपने जीवन में याद नहीं है कि मैंने कभी क्षमा मांगी हो। मैं 2007 से नरेंद्र मोदी की कुंडली देख रहा हूँ और मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली पे ही 19 मार्च को भविष्यवाणी की थी कि 15 अप्रैल से 15 मई बंगाल जबरदस्त तरीके से जीत रही है। मैंने वहां 4 भविष्यवाणियां की थी 19 मार्च को आपके साथ। पहला चरण बीजेपी का बहुत अच्छा जाएगा जी। दूसरा चरण ममता की बर्बादी का चरण होगा। मैंने बोला था दूसरे चरण में हिंसा होगी। दूसरा चरण शांति से नहीं जाएगा, ममता बर्बाद हो जाएंगी। बीजेपी कम से कम 160, ममता 130। मैंने आगे बोला कि बीजेपी 100 सीट बढ़ेगी, ममता 100 सीट कम होगी। लेकिन सेकंड चरण का जब चुनाव हुआ, फसाद भी हुआ, हिंसा भी हुई, बूथ कैंसिल करने पड़े, रीपोलिंग हुई, एक चुनाव रद्द हुआ, तब लोगों का फोन आने लगा। और बंगाल में 92% सेकंड चरण में वोटिंग, कलकत्ता में जहां 60% से ज्यादा नहीं होती थी वहां 90%। तो मैंने कहा ये सुनामी चल रही है और इस सुनामी में बीजेपी 180 से लेकर 205 जाएगी। कारण 220 सीटों पे बीजेपी लड़ रही थी, तो 220 सीटों पे लड़के 90%, 85% सीट ला रही थी। मैं रोज लाइव पे बैठ रहा हूं, कल भी मैं लाइव पे बैठा था, 1.25 लाख लोग आए थे। उसमें तमाम लोग बोलते थे गुरुजी अगर बीजेपी हार गई तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। उसमें 2-3 टीएमसी के लोग थे, उन्होंने सवाल किया कि अगर कल ममता जीत गई तो आप कहाँ मुंह दिखाओगे। जी। मैंने उनको जवाब दिया कि जब मैंने धर्म ज्ञान पे पॉडकास्ट दिया था 19 मार्च को, उसमें मैंने युद्ध बंद होने की भविष्यवाणी की थी। तमाम लोगों के कमेंट थे कि युद्ध नहीं बंद होगा तो कहाँ मुंह दिखाओगे। और युद्ध मैंने बोला था 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में बंद होगा, युद्ध बंद हुआ था 8 अप्रैल को। तो एक वो भविष्यवाणी सच। दूसरा, मैंने उस समय बोला था कि पहला चरण बीजेपी के लिए शानदार जाएगा, क्योंकि उस दिन मिथुन राशि का चंद्रमा था, गुरु के साथ था, बृहस्पति का नक्षत्र था, पूरा का पूरा सनातन था, एक तरफा गया बीजेपी का। सेकंड फेज जो ममता का गढ़ था, जिसमें उनको लगता था मैं 125 सीट जीतूंगी, मैंने कहा नहीं, यहां पे कम से कम 50-50 होगा, बर्बाद हो गई। तो जब 3 पहले की भविष्यवाणियां सत्य है तो चौथी क्यों नहीं सत्य होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर, व्यक्तिगत कुंडली पढ़ता हूं, राजनीतिक भविष्यवाणियां कम करता हूं।
मैं नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका 2007, 2012, 2014, 2017 यूपी का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव मैंने नरेंद्र मोदी कुंडली पे पढ़ा था। बंगाल का चुनाव मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला कि ममता बनर्जी कुंडली मेरे सामने नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली के आधार पर बोल रहा हूं। जी। नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका 15 अप्रैल से 15 मई टॉप जाती है। मैंने वहां बोला आसाम एक तरफा, मैंने कहा 100 भी चली जाए तो अब परेशान मत होइए। बंगाल एक तरफा, पांडुचेरी कोई लड़ाई नहीं। तमिलनाडु का भी मैंने बोला था कि वहां डीएम के सत्ता में नहीं आ रही, एनडीए सरकार बनाएगी। मैं तमिलनाडु के बारे में जानता नहीं, वहां की भाषा कल्चर कुछ नहीं पता, टीवी समाचार कुछ नहीं पता, वहां कौन लड़ रहा है ये भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज के वक्त में जो सनातन का अपमान करेगा, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, वो राजनीति नहीं कर सकता। और अब ये ट्रेंड बन चुका है कि आज इस चुनाव के बाद कोई व्यक्ति हिंदुओं को अपमानित नहीं कर सकता। पहले था मुसलमानों का वोट ले लो, हिंदुओं के 10-20% वोट मिल गए, चुनाव जीत गए, ये खत्म हो गया। एक दो एस्ट्रोलॉजर जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने आज फोन किया, गुरुजी मैंने बोला तो था कि ममता जीत जाएंगी। तो मैंने बोला ममता जीती कहाँ? बोले ममता जीत जाएंगी। मैंने ये नहीं बोला ममता जीत जाएंगी, अकेले ममता जीत सकती हैं, बाकी सरकार बने या ना बने। एक आध दो लोग जो है आपके भी चैनल पे आए, मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराते बीजेपी जीत जाती। एक आध दो लोगों ने बोला 99% उम्मीद है कि बीजेपी जीत सकती है। 99-100 क्या होता है? अगर एक 10 मीटर चौड़ा कुआं है तो या तो आपकी छलांग 10 मीटर से बाहर होगी तब कुएं से बाहर होंगे, अगर 10 मीटर से थोड़ी सी भी कम हो कुएं के अंदर होंगे। ये 99 क्या होता है? या तो होगा या तो नहीं होगा जी। अब मेरी, आपने पूछा कि अगर बीजेपी हार गई तो आप क्या करेंगे, मैं माफी मांगूंगा। मैं कभी प्रेडिक्शन किनारे किनारे नहीं देता, मैं तलवार की धार पे चढ़ के देता हूं। और मैंने कहा था कि ये भविष्यवाणियां हैं और सच होंगी। मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं देता हूं, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी कुंडली के आधार पर बोलता हूं। ममता जी की कुंडली पर अभी प्रश्न लोग खड़ा कर रहे हैं कि नहीं ये भी गलत है। मैं नहीं मानता ममता की कुंडली सही है कि गलत है, नरेंद्र मोदी की कुंडली सही है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन इस पर मैं प्रेडिक्शन 2007 से दे रहा हूं और ये 2026 है। मैंने कम से कम 8 प्रेडिक्शन दिए। नोटबंदी का भी मैंने दिया था, फेल करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर से 15 दिसंबर खराब जाता है और ये नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, फ्लॉप चली गई। तो बस बहुत से लोगों ने बोला कि ममता आ रही है, ममता आ रही है। मैं कहा आधार बताओ। तमाम लोग आते हैं भविष्यवाणी देकर चले जाते हैं। अब जैसे रोज प्लेन चल रहे हैं, 10 लाख प्लेन है पूरे विश्व में, एक गिर भी गया तो कौन सा बड़ा तो हो गया। आप आधार बताओ, किस आधार पे बोल रहे हो? मैं आधार बताता। नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक राशि, राशि से 6वां सूरज शत्रुहंता योग बनाता है और राशि से 6वां सूरज चल रहा है, उच्च का चल रहा है, जो इस समय इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जब जब अप्रैल मई में चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। इस आधार पर लोग एक भी भविष्यवाणी दे तो उसका आधार बताएं, और वो जो आधार है वह आधार 1 से लेकर 100 जन्म पत्रिका पे लागू की जाए और कम से कम 90 जन्म पत्रिका पे लागू, तब तो आपका रूल है। आपने कोई भविष्यवाणी दे दी, रूल बताया नहीं, वो सच हो गई, तुक्का मार दिए। मैं आपको बिठा के कोई एक भविष्यवाणी करा दूं, बंगाल चुनाव पे बुलवा दूं, या तो जीतेगी या तो हारेगी। मैंने तो रूल के साथ बोला जी। रोज लाखों हवाई जहाज चल रहे हैं, एक गिर गया तो कौन सी बड़ी बात। राघव चड्ढा को जब पार्टी से निकाल दिया गया तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना था। आप भविष्यवाणी करो रूल के साथ, सिद्धांत के साथ, और वो सिद्धांत 1 से लेकर 100 जन्म पत्रिका पे लागू हो। मैं जो बोलता हूं रूल के साथ बोलता हूं और रूल 1 से लेकर 100 पे लागू होगा। ममता बनर्जी की धनु राशि, आज वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, राशि से 12वां चंद्रमा खराब होता है। नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि, राशि का चंद्रमा शुभ होता है। राशि से 6वां सूरज चल रहा है। मैंने आपके पॉडकास्ट पे बोला कि 15 अप्रैल से 15 मई मोदी का बहुत बढ़िया जाएगा। आसाम, बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु में भी स्टालिन गए जी। और केरला में भी बीजेपी का वोट % बढ़ा होगा। ये भविष्यवाणी का मतलब होता है कि आप रूल के साथ बात करो और वह रूल सारी जन्म पत्रिका पे लगनी चाहिए। सिर्फ भविष्यवाणी मत दो। मैं अपने जीवन में जो भी भविष्यवाणी देता हूं रूल के साथ बात करता हूं, और मेरा रूल 1 से लेकर 100 जन्म पत्रिका पे लगाओ, सब जगह लगेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए, आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि संत जी की भविष्यवाणियों में इफ और बट वाला कुछ नहीं होता है।
या तो हाँ में हाँ या फिर ना में ना, यानी कि स्पष्टता के साथ अकाट्य भविष्यवाणी करते तलवार की धार पर, और अपनी हर भविष्यवाणी के पीछे इनका आधार होता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए जब फर्स्ट टाइम आपने ममता के आने की भविष्यवाणी की, ममता जी की कुंडली आपके पास नहीं थी। नहीं थी। दूसरी बार जब आपको कहीं से ममता जी की कुंडली मिली, आप इन्हें बताया कि दुर्गाष्टमी में जन्मी है वो, आपके सूत्रों के हवाले से, तब आप और भी श्योर हो गए कि हाँ अब तो और भी ममता हारेंगी। उनका राजयोग समाप्त हो गया। जी। मैंने उनकी कुंडली निकाली, 16 साल का राजयोग था, 2009 से लेकर 2025 तक राजयोग था, समाप्त हो गया। धनु राशि है। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला कि आप मुझे राशि बता दो ओरिजिनल, मैं 90% प्रोडिक्शन कर दूंगा। कुंडली से राजयोग देखा जाता है किस लेवल पे जाएंगे। जी। उनकी कुंडली में राजयोग था शुक्र शनि, नरेंद्र मोदी की कुंडली में शुक्र शनि, इनकी कुंडली में था। लेकिन क्या मैं समझूं कि आज जिस ममता दीदी को मोदी जी की लहर ने हरा दिया है, क्या 29 में वही ममता उनके लिए चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है? खत्म हो गई। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला है कि ममता बनर्जी खंड विखंड हो जाएगी। 1 साल के अंदर इनकी पार्टी टूट चुकी होगी। अभी राज्यसभा टूटेगी, मतलब 4 महीना के अंदर राज्यसभा टूटेगी जी। 1 साल के अंदर लोकसभा टूटेगी, और साल भर तक के विधायक टिक जाएंगे इनके पास। ये बहुत बड़ी बात है। 2029 के चुनाव में इनकी भी वही दुर्दशा होगी जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस की है। ओके। सॉरी, 2031, 29 में लोकसभा में तो इनको सीटें कम मिलेंगी, 6-7 सीटें मिल जाए, 8 सीटें मिल जाए। 2031 में सारे हिंदू वोट पे बीजेपी बैठी रहेगी, मुस्लिम वोट 5 जगह बटेगा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ओवैसी, ममता और 1-2 लोग। तो जो मुस्लिम सीटें हैं 65, उसी में लड़ते रहें। बीजेपी अपना 230 सीटों पर लड़ती रहेगी, 200 सवा 200 जीतती रहेगी। तीसरा नंबर, मैंने इस बात को स्पष्ट बोला था कि सुनामी चल रही है। मैं लाइव पे जब बैठ रहा था, मेरा चैनल अभी नया है, 2 महीना पुराना है, 1.25 लाख लोग आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 99% लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। और कल रो रहे थे लोग, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मैं 2 बजे तक लाइव बैठा था। मैंने तब बोला था इस सुनामी में बीजेपी 180 से लेकर 205 जाएगी। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैंने एक मिनिमम प्रेडिक्शन किया था 160, 130 जी। जो 92% गया। मैंने कहा कि 180 और 110 सुनामी है। बीजेपी कहां जाएगी, ममता कहां रुकेंगी। मैंने स्पष्ट कहा था 100 ममता कम होंगी, बीजेपी 100 बढ़ेगी। कल मैंने भविष्यवाणी की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो पिछली बार 77 थी, इस बार ममता 77 हो जाए, और बीजेपी जो ममता 215 थी, बीजेपी 215 चली जाए। बीजेपी 295 सीटों पर लड़ ही नहीं रही थी, 220 सीटों पर लड़ रही थी। वोट परसेंट कम से कम बीजेपी का 50 से 52% होगा, और ममता का वोट परसेंट 38% से नीचे होगा। अगर उसको 220 सीटों पे डिवाइड करते हैं तो ममता 30% पे होंगी, बीजेपी 60% पे होगी। आप आने दीजिए शाम तक कैलकुलेशन। मैं सबसे कह रहा हूं, आप कोई भी भविष्यवाणी दो, वो आधार बताओ, और आधार आपका 1 से लेकर 100 पे लागू होना चाहिए। राशि से 6वां जब सूरज आता है तो जिंदगी का सबसे शानदार साल होता है, ये रूल है। आप ही के चैनल पे किसी ने बोला था कि ममता के लिए सूरज उच्च का हो रहा है, सरकार बन जाएगी जी। किसी ने बोला अगर चुनाव 15 अप्रैल से पहले होते तो हार जाती। क्यों? ये क्या मतलब है? कोई रूल नहीं बोल रहा। आपके ऊपर जितने दिग्गज आ रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं, कोई रूल नहीं बोल रहा, सब भविष्यवाणी देके जा रहे हैं। भविष्यवाणी तो मैं आपसे भी दिलवा दूं। मेरा रूल जो है वो रिक्शा खींचने वाले से प्रधानमंत्री पर लगेगा, और मैं बोलता हूं जो भविष्यवाणी करता हूं, रूल के साथ बात करता हूं। और रूल मेरा ये है कि वृश्चिक राशि है नरेंद्र मोदी की, राशि से 6ठा, राशि से 3रा और राशि से 11वां सूरज टॉप का होता है, और राशि से 6वां मंगल भी जा रहा है 10 तारीख को। उसका प्रभाव 7 दिन पहले आना था, 3 तारीख से। मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ चुनाव होगा बीजेपी के लिए, और ये रूल आप कहीं भी लगाओ। अभी जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनका 15 अप्रैल से समय ठीक हो चुका है, 1 जून के बाद टॉप समय आ रहा है, और 10 अप्रैल से टॉप समय और आ रहा है। तो वृश्चिक राशि जिनकी भी है से लेकर जेठ सबका टॉप समय आ चुका है, और नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है। मैं सिर्फ आपकी राशि के ऊपर वो प्रेडिक्शन कर सकता हूं जो बड़े बड़े ज्योतिषी दिन रात गणना करके नहीं कर सकते। चलिए, संत जी की तो भविष्यवाणी अकाट्य सत्य सिद्ध हुई है, सुनामी आनी है। संत जी डे 1 से बोल रहे थे, और आज वो सुनामी 4 मई की तस्वीर में ना सिर्फ मैंने बल्कि आपने, पूरी दुनिया ने देख ली है। जो पश्चिम बंगाल में आई है
मोदी नाम की सुनामी। और इसी सुनामी के बीच बस जाते जाते एक नई भविष्यवाणी धर्म ज्ञान और धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। अब आगे क्या, बंगाल का किले फतेह करने के बाद क्या केरला, लगता है? बस केरला, पंजाब यूपी और यूपी पंजाब के बारे में। पंजाब तो फतह हो जाएगी। पंजाब इसलिए फतह नहीं हो पाई कि बीजेपी का 20 साल अकालियों के साथ गठबंधन था, अकालियों से लोग त्रस्त हो चुके थे, वहां पे कांग्रेस थी, कांग्रेस को जिता दिया पिछली बार, इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दी है। उसकी 4 लोकसभा क्यों आई? क्योंकि मोदी लहर में लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, अकालियों से त्रस्त थे, इसलिए आम आदमी पार्टी खत्म होगी। सिर्फ एक बचता है केरला। आप इधर से पूरब से चालू हुई है, आसाम, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा में भी शासन नहीं रहा कभी बीजेपी का, बंगाल में भी नहीं रहा, असम में भी नहीं रहा, बिहार में गठबंधन में थी, बिहार भी हो गया, झारखंड तो जब चाहे तब जीत लेगी, सामान्य सी बात है जी। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब है। तमिलनाडु में भी आ ही गई सत्ता में, जैसे भी आ गई, आंध्रा, कर्नाटका। सिर्फ एक बचा है केरला, और केरला की दिक्कत है कि वहां पे क्रिश्चियन है और मुस्लिम है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि पूरा देश जहां जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है वहां के लोग त्रस्त हैं, चाहे कोई भी कास्ट के हो। तो अब केरला में एंट्री बीजेपी की होगी, वहां पे कांग्रेस रहेगी और बीजेपी रहेगी। अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि बीजेपी को कम से कम वहां 15 से 20% वोट मिलेंगे, शुरुआत हो गई। और मेरा अपना मानना है कि 2029 का चुनाव, मैं हमेशा अगाऊं भविष्यवाणी देता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं। पहले मैं अपने लोगों के बीच में बोलता था, मैं यूट्यूब पे नहीं आता था, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था जी। लोग जीत जाते थे, 10 दिन चर्चा करते थे, अपनी सर्किल में चर्चा करते थे। मैंने पहली बार आपके धर्म ज्ञान चैनल पे इस बात को बोला, और मैंने तब तक 5-7 पॉडकास्ट दे दिए और हर बात को पुरजोर तरीके से रखा। मेरे जानने वालों ने बोला, गुरुजी अगर बात गलत होगी तो आपका मान सम्मान खत्म होगा। मैंने कहा मैं चैलेंज लेता हूं, जी। बड़े प्लेटफार्म पे बोला हूं, चैलेंज लेता हूं। पूरी दुनिया का आज फोन आ रहा है, पूरी दुनिया का, बड़े बड़े मंत्री, यहां बैठा था 6 मंत्रियों का फोन आ गया, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग फोन पे फोन किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। मेरे जितने क्लाइंट हैं जो मेरे पॉडकास्ट को सुने हैं, 17 मिलियन लोगों ने मेरे पॉडकास्ट को देखा, मैसेज की बाढ़ आई पड़ी है। तो बस योद्धा वही होता है जो युद्ध भूमि में हिम्मत के साथ जाता है। लेकिन आप जो भी भविष्यवाणी करें, मैं सब ज्योतिषियों को बोल रहा हूं, आप सिर्फ भविष्यवाणी करके मत जाओ, आप रूल बोलो, और रूल एक जगह नहीं 100 जगह लागू होना चाहिए। आपने जो रूल बोला, रिक्शा खींचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक लागू, तब तो रूल है, और नहीं तो आप कुछ भी बोल के चले जाओगे। ये भविष्यवाणी में नहीं मानता। 1-2 लोग हैं जिनसे मेरी कहीं मुलाकात हो गई, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, नाम नहीं खोलूंगा। एक सज्जन है जो ममता बनर्जी को जिता रहे थे, सारे चैनल पे गए, एक जगह मुझसे भी टकरा गए। मैंने पूछा है जो भविष्यवाणियां दे रहे इसका क्या होगा? बोले मेरे पास तो ईश्वर आते हैं, मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं। मैंने कहा सूत्र बताओ, रूल बताओ, कुछ नहीं, ज्योतिष का जब ही नहीं पता, भविष्यवाणी कर रहा है, तुक्का मार दिया, एक तुक्का लग गया। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इस कारण से, आधार पर मैं बोल रहा हूं। युद्ध पे मैंने बोला, पहले चरण पे बोला, दूसरे चरण पे बोला, रिजल्ट पे बोला, और इसका आधार नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका है। और रूल यह है कि राशि से 6ठा सूरज शत्रुहंता योग बनाता है। 1 महीना के लिए आया है, मंगल 2 साल बाद आ रहा है। मंगल अपना प्रभाव 7 दिन पहले देता है। राशि से 11वां बृहस्पति, जो मैंने आपके पॉडकास्ट पे बोला, को जिंदगी का सबसे बड़ा समय होता है। कुंडली बड़ी हो तो आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, कुंडली छोटी हो 2-4, 10, 20, 50 हजार रुपया मिलेंगे। जी जी। लेकिन किसी की क्षमता ही नहीं है रूल पे बात करने की। रूल पे बात कर भी दे तो उसका रूल 5 जगह नहीं लागू होगा। अब मैं अपना परिचय दे दूं, मेरे आधे क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं तो आधे एस्ट्रोलॉजर आते हैं कुंडली दिखाने, और आधे वो लोग आते हैं जो 100, 200, 500 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं, और बाकी जो बचे खुचे वो लोग हैं जो ज्योतिष पढ़े हुए प्रैक्टिस नहीं करते। मैं 1 सेकंड में किस लेवल की बातें कर दूंगा। मुझे 8 प्रकार की ज्योतिष आती है। मुझे आज तक एक भी ऐसा ज्योतिषी नहीं मिला जिसको 2 पद्धति आती है। जी। पराशर तो पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया ही पराशर करती है। मैं पराशर नहीं करता, मैं पराशर पढ़ाता हूं। 15 दिन में पढ़ा सकता हूं किसी को पराशर ज्योतिष। मैं जो ज्योतिष करता हूं कोई नहीं करता। मेरे जितने क्लाइंट आए, जितने क्लाइंट बोले जो आपने बोला पॉडकास्ट पे, उससे ज्यादा बढ़िया लगा आपसे बात करके। मैं नाड़ी ज्योतिष करता हूं, मैं जैमिनी ज्योतिष करता हूं। मेरे जैमिनी ज्योतिष करने के कारण लोग आत्मकारक, अमात्यकारक, ज्ञातिकारक चर्चा में आ गए। मैं अष्टक वर्ग का मास्टर हूं।
मैंने 25 साल पहले से अष्टकबर बोलना चालू किया, तब 2-4 लोग अष्टकबर की बात कर रहे हैं। मैं गोचर का मास्टर हूं, मैंने गोचर खुद बनाया और मेरे गोचर में इतना दम है कि मैं पूरी कुंडली गोचर से पढ़ दूंगा, हर घटनाओं का चित्रण गोचर से कर दूंगा। गोचर मेरा इजाद किया हुआ, मैं इसका मास्टर हूं। तो मैं कुंडली पढ़ते समय गोचर, अष्टकवर्ग, नाड़ी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, इन सब का इस्तेमाल करता। मैं दशा नहीं देखता, मैं वैदिक ज्योतिष कम करता हूं, पराशर ज्योतिष एकदम नहीं करता। लेकिन मैं जो बोलता हूं रूल के साथ बात करता हूं, और रूल उठाओ 1 से लेकर 100 पे लागू होगा। तो देखा आपने, संत जी देखिए जो कुछ भी बोलते हैं ना, रूल पर बोलते हैं और उनके रूल हर प्रेडिक्शन में फिट होते हैं और वही प्रेडिक्शन उनकी अकाट्य साबित होती है, यानी कि अक्षरता सत्य सिद्ध होती है, जिसका हाल ही का सबसे बड़ा ताजा उदाहरण खुद पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इसी के साथ मुझे और संत जी को दोनों को अनुमति दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।